दोस्तों सर्दी का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्दी के मौसम में चाहे आप मार्केट से लेके आएँ, शादियों में खाएं या घर पे बनाएं, लेकिन गाजर का हलवा ज़रूर खाते हैं क्योंकि वो होता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पे गाजर के हलवे को बनाने की रेसिपी, प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिस तरीके से पहले से बनते आ रहे हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, झटपट नहीं, आसान नहीं, बिल्कुल ट्रेडिशनल जिस तरीके से बनते थे उसी तरीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और यकीन मानिए ये इसी तरीके से ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है दूध की, यानी कि खोए की। और खोया बनता है दूध से। जो लोग रेडीमेड मावा खोया लेके आते हैं, अगर उन्हें विश्वास है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, कोई केमिकल वगैरह उसमें नहीं है, तो मार्केट के रेडीमेड खोए से भी आप बना सकते हैं। नहीं तो घर में दूध को अच्छे से उबाल उबाल के उसे चलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा करते हुए हमें खोया बनाना होता है, यानी कि मावा तैयार करते हैं। तो मावा जैसे ही गाढ़ा होता जाएगा वो थोड़ा सा दूध का कलर चेंज करता चला जाता है, उसका रंग हल्का आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो अब ये खोए बनने के लिए बिल्कुल लगभग तैयार हो गया है, ये गाढ़ा होता जाएगा। और ठंड का मौसम है, अगर हम इसे थोड़ी देर में गैस को बंद करेंगे तो अब ये एकदम ठंडा होते ही गाढ़ा हो जाएगा। एक तरफ खोया तैयार हो गया है यानी कि मावा, तो दूसरी तरफ चलते हैं गाजर की तरफ। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर थोड़ी सी मोटी लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पल होता है यानी कि गाजर के लिए जो हम कद्दूकस करते हैं वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में निकल जाता है। तो पहले हम गाजर को छील लेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। उससे पहले आपको गाजर को अच्छे से धोना है, साफ़ करना है। उसके बाद गाजर को छीलना है और इस तरीके से आपको कद्दूकस करना है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल गाजर के हलवे के लिए बहुत सारे शॉर्टकट बताए जाते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, डायरेक्ट पूरी गाजर साबुत या इस तरीके से कट करके। लेकिन हकीकत ये है कि आप जब कद्दूकस करके गाजर का हलवा बनाते हैं तो वो वाकई में बहुत टेस्टी बनता है, और यही एक सही तरीका है। इसके बाद हम गाजर को कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो जैसे ही ये पकना शुरू होगा हमें सिर्फ एक सीटी आने का वेट करना है और गाजर पानी छोड़ देगी, और एक सीटी में जो गाजर है थोड़ी सी स्टीम हो जाएगी, यानी कि गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे करने से होता है क्या है कि जो प्रोसेस है ना गाजर के हलवे बनाने का, जो कि बहुत लंबा होता है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब एक सीटी आते ही हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी और देखिए गाजर जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसे ड्रेन कर लूँगी, गाजर को कुकर में से निकाल लूँगी, अच्छे से छान लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हम इसे हाथ से डील कर सकें, क्योंकि अभी ये बिल्कुल गर्मा गर्म गाजर है। तो जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी तो आप देखिए इस तरीके से हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन अब इसके अंदर से बहुत सारा पानी निकलेगा। वैसे ज़्यादातर होता है यह है कि जब गाजर को आप इस तरीके से कुकर में उबालने के बाद डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के उसके पानी को सुखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गाजर में बहुत सारी मात्रा में पानी होता है तो बहुत समय लगता है उसे सुखाने में। तो इसलिए उसका ये शॉर्टकट है कि आप उसको हाथ से इस तरीके से निचोड़ लीजिए और फिर गाजर को एक तरफ रखते जाइए, जिससे कि हमारा थोड़ा सा और समय बच जाएगा। तो यहाँ पे हम गाजर को इस तरीके से सभी गाजर का पानी जो है निचोड़ लेंगे और गाजर को एक दूसरे प्लेट में अलग रख देंगे। इस तरीके से जब सारी गाजर हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो अब उसके बाद हम गाजर को फाइनली चलते हैं हलवा बनाने के लिए। और हलवा बनाने का ये बहुत अच्छा और टेस्टी तरीका है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए आप कढ़ाई में या पतीले में सबसे पहले देसी घी डालिए। एक बड़े चम्मच भर के इसमें देसी घी डालिए, क्योंकि जितना आप गाजर को देसी घी में भूनते हैं उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे घी डालने के बाद जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो जो गाजर हमने रखी हुई है तैयार करके, उस गाजर को इसके अंदर डालेंगे और अब हम गाजर को भूनेंगे। अगर गाजर को आपने नहीं निचोड़ा होता तो गाजर में बहुत सारा पानी होता और वो आपको इसमें पहले पकाना पड़ता। जब वो पानी बिल्कुल ख़त्म होता उसके बाद आपको घी डाल के इसे भूनना पड़ता, तो उसमें लगता बहुत सारा समय। लेकिन अब आप डायरेक्ट घी डाल के और उसमें इस गाजर को भून लीजिए। कम से कम 4-5 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से भूनिएगा गाजर को, क्योंकि गाजर के अंदर बिल्कुल भी पानी का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि गाजर अच्छे से घी में भुन जानी चाहिए। अब यहाँ पे गाजर जैसे आपको लगे कि अच्छे से भुन चुकी है, 4-5 मिनट हो गए हैं, तो उसके बाद बारी आती है चीनी डालने की।
यहाँ पे गाजर में आप गाजर के अकॉर्डिंग चीनी की यूज़ कीजिए, या फिर आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीनी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लगभग 3 से 4 किलो के करीब गाजर यहाँ पे ली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आधे किलो के करीब ही इसमें चीनी डाली है। अब इस अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही चीनी थोड़ी गर्म होती जाएगी वो मेल्ट होना शुरू कर देगी और वापस से जो ड्राई गाजर थी इसमें बहुत सारा आपको लिक्विड दिखाई देगा, क्योंकि वो चीनी का चाशनी है। आपको उसे भी पकाना है और उसे भी चलाते हुए पकाना है, तो आप इसे बिल्कुल भी छोड़िए नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गाजर नीचे थोड़ा सा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लगेगी तो पूरे हलवे में उसकी लगे हुए की यानी कि जले हुए की स्मेल आ जाती है, इसलिए वो पूरा हलवा ख़राब हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये चाशनी छोड़ चुकी है। अब हम इसे भून लेंगे। इससे भून के और ये जो चाशनी है लिक्विड है वो बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे कि इसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से आप इसे भूनिए। गाजर का हलवा जो कि सर्दियों में अक्सर सब जगह बनाया खाया और बहुत पसंद किया जाता है। इसको बनाने का तरीका जो है ये बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे अब जैसे चीनी की चाशनी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमने जो मावा दूध का निकाल के रखा हुआ है उस खोए को इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे मावे को गाजर के साथ, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाना है, क्योंकि खोया जो है वो अभी ठंडे होने की वजह से थोड़ा टाइट है। जैसे ही आप गरम गरम गाजर में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो सब जगह अच्छे से फैल जाएगा, सब जगह लग जाएगा और ये जो गाजर का हलवा है आपका ये बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे बादाम किशमिश इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे और बस ये गाजर का बहुत ही स्वादिष्ट सा गर्मा गर्म हलवा तैयार। ठंडे ठंडे सर्दी के मौसम में गरम गरम गाजर का हलवा तो आपने अक्सर शादी में, घरों में अक्सर देखा ही देखा है, लेकिन आप इस हलवे को गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, क्योंकि गर्मा गर्म गाजर का हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको कैसी लगी गाजर के हलवे की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक गाजर का हलवा नहीं बनाया है, नहीं खाया है, तो एक बार ट्राई कीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है और खाने में बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट। तो ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि जो गाजर का हलवा पसंद नहीं करता होगा। अगर आप सब भी गाजर का हलवा पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अब तक कितनी बार गाजर का हलवा इन सर्दियों में बना के खाया है, और अगर नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जल्दी से अपने घर में गाजर के हलवे की बहुत ही स्वादिष्ट सी मीठी स्वीट डिश की रेसिपी ट्राई कीजिए। एकदम दानेदार, बहुत ही स्वादिष्ट गाजर के हलवे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।